आज का ट्यूटोरियल है एनिमेटेड टेक्स्ट इन आफ्टर इफेक्ट्स। बहुत ही अमेजिंग फनफुल एनिमेशन है ये गाइस। और रिसेंटली इसको यूज करते हुए मैंने अच्छे खासे पैसे कमाए हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि बहुत सिंपल तरीका था और अच्छे पैसे मिले। दैट्स व्हाई दिस सॉन्ग इज प्लेइंग ओवर हियर। पैसा पैसा मासंगा पैसा मासंगा yeah पैसा. Welcome to our Motion Graphics Gurukul channel. We are not here to entertain you, and we don't use any external plugins or templates in our tutorial. We share ideas we used in our day-to-day professional projects with our thought process, so tutorials are getting lengthy. So if you are here to see quick point-to-point tutorial, you can skip this channel or video. Don't waste your time, thank you. एंड द कंपोजिशन मेरा साइज रहेगा बाय डिफॉल्ट इंस्टाग्राम पोस्ट साइज जो है वही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और इसको कर देते हैं भाई ओके हम लोग यहाँ पे। नाइस। अब मुझे क्या करना है, एक सॉलिड सबसे पहले क्रिएट करना है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रेस कंट्रोल वाई और एक सॉलिड यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। उसके बाद मैं मेरा टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करने वाला हूँ एनिमेटेड। तो ये मेरा मेन अभी टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है जो सबसे पहले एनिमेट होगा। इसको यहाँ पे पहले तो कंपोजिशन के सेंटर में मैंने सेट कर लेना है। दूसरा चीज, इसका जो पैराग्राफ अलाइन है वो मैंने यहाँ पे सेंटर अलाइन पैराग्राफ चूज किया हुआ है, सेंटर टेक्स्ट पैराग्राफ चूज किया हुआ है। अब मुझे क्या करना है भाई, सबसे पहले तो इसको एनिमेट करना है। तो पहला काम ये है कि मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर जाएंगे, ट्रैकर के अंदर एनिमेट में जाएंगे और यहाँ से मैं अप्लाई करेंगे ट्रैकिंग एनिमेटर। अब ट्रैकिंग एनिमेटर अप्लाई करने के बाद सबसे पहले तो मैं यहाँ पे की दे देता हूँ होम पे, जहां पे वैल्यू रहेगी 0, और यहां से मैं ऑलमोस्ट चलता हूं 2 सेकंड के ऊपर। ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो गाइस, मैं कई बार बता चुका हूं, आपके एनिमेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप टाइम ड्यूरेशन डिफाइन कर सकते हो। मेरे ट्यूटोरियल्स खाली आपको नए नए आइडियाज प्रोवाइड करना है और उसमें मैं क्या क्या तरीके यूज करता हूँ वो समझाने के लिए है। बाकी आपको अपने हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से टाइमिंग्स, मोशन स्टाइल, ये सब कुछ आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना रहता है। तो यहाँ पे अभी मैं वैल्यू अगेन 0 रखूंगा और चले आते होम के ऊपर, और यहाँ पे मैं वैल्यू बढ़ा देता हूँ कुछ इसका ऑलमोस्ट। अब मुझे ये ध्यान रखना है साथ में कि ये मेरे जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे इस बॉक्स से बाहर नहीं भेजने हैं, तो ये भी मेरे को ध्यान में रखना है। तो मैं इतना कुछ इसका ये करके रखा हूँ। अब क्या करेंगे, इन कीज को सिलेक्ट करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिट के अंदर, और यहाँ पे मैं कुछ इस हिसाब से क्या कर रहा हूँ, इसका ग्राफ एडिट कर देता हूँ। तो अब अगर इसको प्ले करेंगे, लेट्स सी हाउ मच टाइम इट टेक और कैसा लग रहा है मुझे। सो लेट्स प्ले दिस वन। ओके, जस्ट टेक इट अ रिव्यू। हाँ, हो तो रहा है बट आई थिंक थोड़ा स्लो है, राइट। तो चले आते 1 सेकंड के ऊपर ऑलमोस्ट, एंड लेट्स प्ले इट अगेन कि भाई टाइमिंग मुझे कैसा मिल रहा है। ओके, दैट्स गुड इनफ। तो ये कुछ बेटर लग रहा है मुझे, यस इट्स नाइस, ठीक है ना। तो ये अब मेरे लिए सब बेटर हो चुका है। अब क्या करना है भाई, इसी टेक्स्ट को मुझे थोड़ा लाइक इट्स का क्राउड, हर एक अल्फाबेट को एक क्राउड समझ लो, क्राउड कमिंग टुगेदर एंड देन दे जस्ट स्टार्ट टू मेक अ डांस, मतलब डांस मूव करना स्टार्ट करते, तो वैसा कुछ अभी जनरेट करना है। तो लेट्स डू दैट। तो करेंगे क्या भाई, यहाँ तक का इसका काम हो चुका है। अब मैं इसको अगर यहाँ पे मिनिमाइज करता हूँ, इस एनिमेटर को हम लोग नाम दे देते हैं, दैट इज ट्रैकिंग एनीमे। तो मैं यहाँ पे एनिमेटर को नाम दे दिया हूँ। अब एक नया एनिमेटर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं और मैं इसको देता हूँ स्क्यू। तो अभी मैंने यहाँ पे स्क्यू दे दिया है। अब स्क्यू का मुझे क्या करना है कि एग्जैक्टली मैं 1, 2 और 3 फ्रेम आगे जाऊंगे यहाँ से, जहां हमारा एनिमेशन खत्म हुआ था। और यहाँ पे मुझे पहले तो डिफाइन कर देना है स्क्यू एक्सिस। तो मैं ऑलमोस्ट अप्लाई कर देता हूँ 20 पिक्सल का स्क्यू, यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ। तो अभी कुछ होगा नहीं क्योंकि हमें वैल्यूज देनी है यहाँ से स्क्यू की, ठीक है। जैसे आप यहाँ से वैल्यू करोगे तो 20 के एंगल के ऊपर क्या होगा, वो चेंज होगा, राइट। तो अब सबसे पहले तो यहाँ पे मैं की दे देता हूँ, इसको सिलेक्ट करते और यू प्रेस कर लेते। तो हाँ भाई एक बार देख लेते, 1, 2 एंड 3, यस राइट है। तो 3 फ्रेम का मुझे डिस्टेंस चाहिए था। अब मैं यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर देता हूँ की का, ऑलमोस्ट लाइक 15 डिग्री, देख लेते हैं कितना होता है। यस दैट्स लुक गुड। तो यहाँ से फिर से 1, 2 और 3 की फ्रेम आगे जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ -15। फिर से 1, 2, 3 की फ्रेम में आगे जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ 10। आगे जाएंगे 1, 2, 3 और मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ -12। फिर से मैं 1, 2 और 3 आगे जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा 5। यहाँ से 1, 2, 3 और आगे जाएंगे, यहाँ पे अप्लाई करता हूँ -3 और यहाँ पे 1, 2, 3 पे आएंगे और यहाँ पे मैं इसका वैल्यू कर दूंगा 0।
ठीक है। और आई थिंक लेट इट बी लाइक दैट, आगे देखेंगे अगर चेंज करना पड़ेगा। अब इन सारी चीज को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करता हूं मैं यहाँ पे, की फ्रेम असिस्टेंट में जाएंगे, जरूरत नहीं, यहीं पे ऑप्शन है अपना टॉगल होल्ड की फ्रेम, ये मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो इट विल गिव यू अ ब्यूटीफुल लुक। तो देखते हैं एक बार प्ले करके आपको समझ में आए क्या हो रहा है। ओके, इट्स लुकिंग नाइस, यू कैन सी दैट। बट अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या हो रहा है हमारे साथ, व्हेन इट इज कमिंग ओवर हियर, ऑलरेडी हमने जो स्टार्टिंग का क्यू वैल्यू दिया क्या है, 15 है, राइट। तो अब होता क्या है कि पहले से ये स्लांट में आ रहे हैं जो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं एग्जैक्टली इस वाले की फ्रेम पे आ जाऊंगा और यहाँ पे वैल्यू में कर दूंगा 0। और इसको भी क्या करेंगे, सिलेक्टेड रखते हैं, राइट क्लिक करते हैं, टॉगल होल्ड की फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो भाई स्टार्टिंग में टेक्स्ट मुझे मेरा क्या चाहिए, नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए, और देन दे आर जस्ट स्टार्ट टू गेट डांसिंग ओवर हियर। तो ये भाई यहां तक हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इन टेक्स्ट को मुझे स्प्रेड करना है। जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा एनिमेशन में ये स्प्रेड हो रहे हैं, लाइक जस्ट गरबा करते करते, इस फेमस थिंग दया बहन याद आ गया, बट ठीक है, थोड़ा एक दूसरे से दूर जाएंगे, राइट। तो और बीच में एक जो मेन एट्रैक्टिव डांसर रहता है वो अपना परफॉर्मेंस देगा, काइंड ऑफ दैट थिंग, या फिर वो अपीयर होगा। सो काइंड ऑफ दैट थिंग वी हैव टू अचीव। अब उसके लिए करना क्या है भाई, तो पहला चीज तो ये है कि अब इसको अलग अलग कर पाना, स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर स्प्रेड कर पाना मुश्किल है, क्योंकि इंडिविजुअल टेक्स्ट है। नो डाउट आप ये सब कुछ कर सकते हो, बहुत मेहनत वाली चीज दिमाग लगा के, बट एक सिंपल तरीका देखते हैं कैसे कर पाएंगे। तो मैं करता क्या हूँ, एग्जैक्टली इसी जगह पे यहाँ पे रहता हूँ, ये वाली की फ्रेम के ऊपर, और इसको पहले तो यहाँ से मैं ट्रिम कर देता हूँ, लेयर को यहाँ हमने ट्रिम कर दिया है। अब इसी लेयर का एक मैं डुप्लीकेट कॉपी पहले जनरेट कर लेता हूँ। कॉपी मेरा जनरेट हो चुका है, और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और मैं इसमें जाऊंगा क्रिएट में, और क्रिएट में जाने के क्या करूंगा, क्रिएट शेप फ्रॉम द टेक्स्ट। ये हमने कर लिया, मतलब नीचे वाला लेयर मेरा क्या हो चुका, हाइड हो चुका है। और जैसे ये आउटलाइन लेयर जनरेट हुआ हमारे टेक्स्ट का, तो आप देखोगे यहाँ पे अभी कोई भी एनिमेटेड की नहीं है, क्योंकि अब ये टेक्स्ट नहीं रहे, राइट। क्यों, क्योंकि अब ये बन चुका है, पाथ शेप में जनरेट हो चुका है। सो दैट्स वाई जो टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन अप्लाई हुए थे, एनिमेटर अप्लाई हुए, तो ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं होने वाले। सो दैट्स अ बेटर थिंग। अब पहले क्या करूंगा, एंड पे चला जाता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे फूल कर देता हूँ। अब चले आते हैं एग्जैक्टली इस जगह पे, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे ये चीज क्या थी, स्लांटेड थी, आप देख लो यहाँ पे ये स्लांटेड है या नहीं है, इट्स अ स्लांटेड थिंग ओवर हियर, तो हमें वो नहीं चाहिए एक्चुअली, राइट। तो अंडू करना पड़ेगा आपको। ये चीजें दिखा इसलिए रहा हूं कि जब भी आप काम करते हो ना एज अ बिगिनर या इंटरमीडिएट, ये करने के बाद आपको समझ में आता है कि क्या क्या गलतियां होती हैं। तो मेरे ट्यूटोरियल्स में आपको हर चीज समझ में आएगी, थॉट प्रोसेस आपको समझ में आती है, एंड दैट्स वाई आपको अपने आप के स्किल को ग्रो करना प्लस टाइम कैसे सेव करना वो आपको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको भी एक बार डिलीट करते हैं और मैं इसको लेके जाऊंगा ऑलमोस्ट यहाँ तक, राइट। यहाँ जो यहाँ पे इसका की खत्म हो रहा है, राइट। तो इसको सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, और इस लेयर को मैं ट्रिम करूंगा बिल्कुल यहाँ से। ओके, सो दैट्स गुड इनफ। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसका डुप्लीकेट कॉपी अब जनरेट करना है, क्योंकि ये टेक्स्ट अभी क्या हो चुके हैं, स्ट्रेट हो चुके हैं, इसके अंदर कोई भी स्क्यू वाला एनिमेशन अप्लाइड नहीं है। अब राइट क्लिक करेंगे, वापस चले जाओ क्रिएट के अंदर एंड क्रिएट शेप फ्रॉम द टेक्स्ट कर लो। अगेन एंड पे चले जाएंगे और इस लेयर को क्या कर देंगे, यहाँ पे फुल कर देंगे। चले आते हैं हम लोग नीचे वाले लेयर के पास, और क्या करेंगे, यहाँ पे आउट पे चले आते हैं। अब चले जाते हैं ऊपर वाले लेयर को, और इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से यहाँ से ट्रिम कर लेंगे। सो दैट्स गुड इनफ। अब इस लेयर की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, इनको स्प्रेड करना है। तो अब ये क्या हो गया, इंडिविजुअल पाथ में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, हर एक लेयर का पाथ बन चुका है अलग अलग अल्फाबेट का। तो यहाँ पे हर एक का पाथ बन चुका है, आप देख रहे हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पाथ का मोशन यहाँ पे दे सकता हूँ गाइस। सो दैट विल बी द इजीएस्ट थिंग फॉर अस। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, सॉरी कंट्रोल जेड, मैंने यहाँ पे पाथ को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। समटाइम्स इट हैपेंस कि भाई कुछ ना हो तो ध्यान में रखना, सॉरी। लेट मी लॉक दिस लेयर। तो ये मेरे पाथ यहाँ पे बने हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, दोनों पाथ जो भी लगे हुए हैं, अगर मैं यहाँ पे की अप्लाई कर देता हूँ, यू कैन सिलेक्ट दिस पाथ। यहाँ पे आप पाथ को क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल पाथ को आप सिलेक्ट कर सकते हो गाइस। मैंने यहाँ पे सिलेक्शन लेके रखा हुआ, आप पेन टूल ले लो तो भी आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ कैसे काम हो रहा है। तो आप यहाँ पे इंडिविजुअली सिलेक्शन करके फिर इनको क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। सो नाउ इफ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस पाथ एंड आई एम गोइंग टू मूव इट, यू कैन मूव इट इजीली। तो ये चीजें आपको
पक्का ध्यान में रखनी है। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे वाले लेयर को हाइड कर देता हूँ ताकि मैं इसके साथ प्रॉपर तरीके से प्ले कर सकूं। तो अभी करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे सबको पाथ पे की दे के रखना है। सो हम क्या करेंगे, इजीली इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं पाथ। तो जैसे मैंने पाथ टाइप कर लिया था, अब देखो सारे के सारे अल्फाबेट्स के पाथ यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। सो अब वी हैव टू अप्लाई द की ऑन ईच एंड एवरी लेयर। जहां जहां पे भी मेरा पाथ बना है, तो ये आई थिंक गलत एक शेप बना हुआ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। राइट, अब बाकी के जितने भी है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पाथ अप्लाई कर देते हैं सबके ऊपर। यहाँ पे इंडिविजुअली सबको पाथ अप्लाई करते हुए चले जाओ। यू कैन सी दैट ईच एंड एवरीथिंग इज ओपन। तो यहाँ पे लग गए मेरे की सबके ऊपर। डन। तो अब क्या करेंगे, लेयर को सिलेक्ट कर दो एंड यू प्रेस कर दो, तो सारे के सारे पाथ आपको यहाँ पे विजिबिलिटी पे आ चुके हैं। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से 10 एंड देन 1 2 3 4 5 फ्रेम आगे, 15 फ्रेम्स हम आगे चले जा चुके हैं। अब फिर से क्या करना है, सेम चीज हमें सारे पाथ के ऊपर की अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑलमोस्ट इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो सारे के सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। फिर से यहाँ पे पाथ पे की दे दो, लग गई। यहाँ से वापस जाएंगे हम लोग, फिश पेज डाउन 10 फ्रेम आगे गए, फिर से हम क्या करेंगे, की अप्लाई कर देंगे। तो भाई यहाँ पे कीज लग चुकी है। अब क्या करना है, सेकेंड वाली की फ्रेम जो बीच में लगा है वहां पे हमें इसको मोशन देना है। तो मोशन देने के लिए मैं एक रेफरेंस यूज करना चाहूंगा। तो यहाँ से मैं प्रोपोर्शनल ग्रिड ऑन कर लेता हूँ ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चले कि कौन से पाथ को मुझे कैसे मूव करना है। राइट, तो अभी क्या करेंगे भाई, थोड़ा नजदीक चलते हैं और मैं इस वाले को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले तो ये मेरा सिलेक्ट हो चुका है। अब इसको मैं मूव करूंगा, शिफ्ट प्रेस करते हुए मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे लेके आ रहा हूं। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा और इसको हल्का सा मैं क्या कर देता हूँ, कुछ इस हिसाब से रोटेट कर देता हूँ। राइट, तो ये हो गया है। अब आप क्या करो, डबल क्लिक यहाँ पे कर दो तो वापस वो चला जाएगा। उसके बाद मैं पकड़ूंगा थोड़ा जूम करके, एन को यहाँ पे मैंने पूरा पकड़ लेना है, पकड़ लिया है। अब थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। इसको मैं अभी मूव करूंगा, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ ऊपर तक लेके जा रहा हूँ। देन अगेन डबल क्लिक ऑन दैट एंड आई एम जस्ट गोइंग टू गिव द मोशन टू समथिंग लाइक दिस वन। तो मैंने इसको हल्का सा रोटेट कर दिया है। राइट, अब क्या करो, फिर से यहाँ पे डबल क्लिक कर दो या एंटर प्रेस कर दो, आप लोग जो भी आपको सही लगे। अब मैं आई को यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ। अगेन लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट जूम आउट। अब मैं देखो प्रोपोर्शन एग्जैक्टली आपको सेम नहीं रखना है, बट जितना हो सके उतना क्या करना है कि भी हो सके उतना बेटर और सेम तरीके से रखो तो आपके लिए काम ज्यादा बेटर होगा। अब मैं इसको भी हल्का सा कुछ इस हिसाब से मूव कर देता हूँ गाइस, सो दैट्स लुकिंग गुड इनफ। अब वापस यहाँ पे आ जाओ और डबल क्लिक कर दो, ये चला जाएगा। लेट्स मेक इट अ जूम अगेन। और यहाँ पे इसको भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, डबल क्लिक करते हैं इसके ऊपर। ओके एंड लेट्स मूव इट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको मूव करके यहाँ सेंटर पे लेके आ रहा हूँ, ऑलमोस्ट इस जगह पे एज इट इज रखूंगा, इसको कोई मोशन नहीं देना है। एंड अगेन डबल क्लिक कर दो, चला जाएगा। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, देखो गलती से दूसरा अल्फाबेट का कोई वर्टेक्स सिलेक्ट ना हो जाए, अदरवाइज क्या होगा, वो खींच के आपके साथ आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे एम के साथ मैंने इसको भी मूव कर दिया है। थोड़ा मैं इसको यहाँ पे रखूंगा और इसको कहीं हमने मोशन नहीं दिया है, थोड़ा जूम करते हैं। अब ये वाले टी को सिलेक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, लेट्स कम आउट फ्रॉम ओवर हियर। तो यहाँ पे आपको देखना है कि एग्जैक्टली कहाँ पे, तो इसको भी यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा टी को। तो मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ बट ऑलमोस्ट नियर बाय ओवर हियर। अब इसको भी रोटेट करना है, डबल क्लिक करते, बट इसको रोटेट किस डायरेक्शन में करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने रोटेट किया है कुछ इस हिसाब से। और थोड़ा आई थिंक मुझे इसको अंदर की तरफ लेके आना चाहिए। सो लेट्स मूव इट समथिंग लिटिल बिट लाइक दिस। ओके, गुड इनफ। अब थोड़ा जूम करते हैं, पहले इसको डबल क्लिक करके हटा दो। अब आई को सिलेक्ट करेंगे हम लोग एंड लेट्स टेक इट डाउन लिटिल बिट ओवर हियर। तो ये भी यहाँ पे आ चुका है, यस दैट्स गुड इनफ। डबल क्लिक ऑन दैट और इसको भी रोटेट कैसे करेंगे, इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। हल्का सा मैं मूव कर लेता हूँ इसके अंदर की तरफ। तो दैट्स डन। अब लास्ट बच गया है हमारा ये वाला अल्फाबेट। तो पहले तो यहाँ से इसको हटाते हैं, अब इसको सिलेक्ट करते हैं एंड लेट्स टेक इट अ मूव समथिंग लाइक ओवर हियर बाय प्रेसिंग शिफ्ट, क्योंकि मुझे उसी डायरेक्शन में रखना है। डबल क्लिक ऑन दैट और ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। ओके, सो दैट्स डन, हमारा काम यहाँ तक का हो चुका है। अब क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सारी कीज को जो हमने पाथ एनिमेट करवाया बराबर इनको सिलेक्ट कर देते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। और यहाँ पे अभी ग्राफ को हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे कुछ इस हिसाब से। सो दैट्स गुड इनफ। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको भी मैं क्या करूंगा, कुछ इस हिसाब से एनिमेट कर लेता हूं। तो ये भाई बेटर तरीके से हमारा जनरेट हो चुका है। अब थोड़ा इसके अंदर प्ले करना है कि जैसे हमने कहा था अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा कि होगा क्या, इसको हटा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। लेट्स प्ले इट। बूम, क्यों नहीं दिख रहा है, स्टार्टिंग में ये मैंने यहाँ पे हाइड करके रखा हुआ है। सो नाउ लेट्स सी दैट। तो आपको समझ में आएगा क्या ब्यूटीफुल सा एनिमेशन जनरेट हो रहा है। वाह,
इट्स लुकिंग लाइक ए सुपर डांसिंग शो, राइट। बहुत ही अमेजिंग टेक्स्ट हमने जनरेट किया है। लवली यार, अब मुझे पसंद आया, बहुत सुपर हो रहा है। सो यू कैन से दैट डांसिंग टेक्स्ट एनिमेशन ऑल्सो, एनिमेटेड डांसिंग टेक्स्ट, राइट राइट राइट, लवली। तो अब क्या करना है, मेन हीरो को भी हमें बीच में लेके आना है ना भाई, लाइक हमारा सुशांत सिंह राजपूत काइंड ऑफ गुड हीरोज। तो अभी करना क्या है, सेंटर में हमें नाम चाहिए यहाँ पे। सो लेट्स टेक अ टेक्स्ट टूल फ्रॉम ओवर हियर, और यहाँ पे मैं अभी टाइप करने वाला हूँ, लेट्स मेक अ कैप्स टेक्स्ट एनिमेशन। तो हो गया टेक्स्ट, ओके टेक्स्ट, ओके लेट्स गो बैक, टेक्स्ट क्या भाई, टेक्स्ट इन आफ्टर इफेक्ट्स, राइट। सो एनिमेटेड टेक्स्ट इन आफ्टर इफेक्ट्स ये हमने टाइप कर दिया है। चलते हैं हम कैरेक्टर के अंदर, और इसका साइज अभी थोड़ा छोटा करेंगे गाइस, बहुत बड़ा लग रहा है, सो दैट्स वी डोंट एग्जैक्टली नीड इट। ओके, बहुत छोटा कर दिया, वाओ व्हाट अ स्मार्ट गाय। ओके, ये सही रहेगा। अलाइन करते हैं सबसे पहले, अगर जरूरत लगी तो फिर इसको छोटा कर लेंगे। कैप्स लॉक ऑफ करता हूं मैं। ओके, इट्स लुक गुड इनफ, राइट, अच्छा लग रहा है, पर सोचता हूँ थोड़ा और छोटा कर देते हैं इसको, जरूरत से थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे। सो लेट्स मेक इट 37। यस दैट्स गुड इनफ, ये बेटर लग रहा है। तो अब इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करते हैं, एंकर पॉइंट सेंटर में कर लेते हैं, आगे जाके जरूरत पड़े तो, और इसको अलाइन कर लेते हैं सबके बीच में। तो अब ये प्रॉपर तरीके से हो चुका है, बट अब इसको रिवील कैसे करेंगे, तो टाइमिंग इज मस्ट इंपॉर्टेंट। हर चीज को हर बार एनिमेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो आउटलाइन वाला लेयर पकड़ते हैं, यू प्रेस करते हैं, जाते हैं 1 2 3। अब आप ग्राफ के थ्रू भी जा सकते हो। अब मैं यहाँ से एग्जैक्टली इसी जगह पे क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पे रिवील करूंगा, मतलब इस लेयर को यहाँ से हम ट्रिम कर देंगे। अब एंड पे चले आएंगे क्योंकि ये वापस भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली जब ये यहाँ पे पहुंचते तब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से गायब कर दूंगा। तो अब तक का एनिमेशन देखते हैं। अभी एक जादू बाकी है, तो भागना मत गाइस, ठीक है ना। अभी एक छोटा सा जादू बाकी है, सिंपल तरीका है बट है जादू। सो नाउ लेट्स सी दैट दिस एनिमेशन इज गोइंग, कैसा जा रहा है। ओके, नाउ यू कैन सी दैट बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है यार, अमेजिंग लुकिंग लाइक दिस। मुझे मजा आया यार, इट्स लवली। अब थिंग इज दैट यहाँ तक चीज आपको समझ में आई हो, मजा आया हो, कुछ नया नॉलेज, नया ट्रिक दिमाग में बैठा हो, इसके थ्रू मैं बहुत ढांसू एनिमेशन मैंने जनरेट करके पैसे कमाए हैं सिंपल से टेक्निक के थ्रू। सो आपको भी पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और सबसे ज्यादा शेयर जरूर करना। नियम है आर्ट इंडस्ट्री का, जितना शेयर करोगे उतना नॉलेज बढ़ेगा। तो दोस्तों के साथ शेयर करो, इस इंडस्ट्री के जितने भी दोस्त हैं जो भी सीख रहे हैं या अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, नई टेक्निक्स जानना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करो, उनको भी मजा आएगा। एंड हो सकता है वो भी आगे जाके, हो नहीं मैं डेफिनेटली कहता हूं, वो भी अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करना शुरू करेगा। और शेयरिंग ऑलवेज ग्रोइंग योर नॉलेज, तो ये चीज ध्यान में रखना गाइस। ओके, तो चलते हैं आगे। अब यहां तक हो चुका है, लास्ट में हमारा जादू ऐड करना है गाइस हमें। तो अब जादू ऐड क्या करना है कि भाई यहां से टेक्स्ट ये वाला गायब तो हो गया, बट एट द एंड मुझे एक मेन टाइटल रखना है कि एनिमेटेड टेक्स्ट इन आफ्टर इफेक्ट्स, पूरा दिखना चाहिए फिर एक साथ, ठीक है ना। तो वो नीचे मुझे लेके आना, जो सेंटर में हमने टेक्स्ट रखा है ना, वो मुझे कहाँ पे चाहिए, या नीचे भी चाहिए। सो वी विल डू दैट, नॉट एन इश्यू। तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस इसी लेयर को स्मार्टली वर्क करेंगे, इसको ही डुप्लीकेट करेंगे गाइस, नथिंग मोर वी हैव टू डू। अब एग्जैक्टली जब ये यहाँ पे टच हो जाता है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस लेयर को यहाँ पे लाके रखूंगा। उसके बाद मैं कहीं बीच में से उसको एनिमेट नहीं करने वाला, एग्जैक्टली यहीं से। अब पहला काम, इसका पोजीशन में चेंज करता हूं, क्या करूंगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे रख रहा हूं, इसके पास में थोड़ा आई थिंक नीचे ले लेना चाहिए। ओके डन। अब यहाँ पे मैं इसकी पोजीशन पे की दे देता हूँ, यहाँ से मैं पेज डाउन, और 1 2 3 4 5 फ्रेम आगे चलता हूँ गाइस। ओके, और क्या करेंगे भी, थोड़ा इसको ट्रैक कर लेते हैं, इसको भी मैं यहाँ तक पहुंचा देता हूँ, और यहाँ पे मैं की करूंगा एनिमेट, हल्का सा नीचे लेके जाऊंगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, इट्स लुकिंग गुड, बट मुझे साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है इसका, राइट ना। थोड़ा साइज मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स लिटिल बिट ऑफ बिग साइज। सो व्हाट वी कैन डू विद दैट, लेट्स जंप ओवर हियर, और इसका साइज यहाँ पे मैं कम कर देता हूँ 30 का। ओके, सो दैट्स गुड इनफ, एंड लेट मी चेंज समथिंग, क्योंकि थोड़ा बहुत तो वेरिएशन लाना पड़ेगा तभी मजा आएगा। सो लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट बोल्ड ओवर हियर। सो यस, नाउ इट्स लुक बेटर, ये बेटर लग रहा है। आई थिंक 30 इज लिटिल बिट स्मॉलर साइज यार, तो थोड़ा चेंज करते हैं, 33 कर लेते हैं। ओके, नाउ दैट्स लुक बेटर, ये अभी बेटर लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। अब इस चीज को सिलेक्ट करते हैं हम लोग, यहाँ पे F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और मैं कुछ ग्राफ को इस हिसाब से एडिट कर दूंगा, और यहाँ पे क्या करूंगा, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ धकेल देता हूँ, बिकॉज आई नीड एक जर्क के साथ शुरुआत हो जाए इसकी। सो नाउ हमारा एनिमेशन जनरेट हो चुका है। फाइनल आउटपुट देखने से पहले लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना अगर आप
चाहते हो कि आपको हर एक ट्यूटोरियल्स के अपडेट मिलते रहे, प्लस शेयर बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा। और मतलब करना बराबर पक्का शेयर करना दोस्तों के साथ, और कमेंट में जरूर मेंशन करना ट्यूटोरियल्स आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब हमारा फाइनल आउटपुट गाइस। वाह, अमेजिंग, मुझे मजा आ रहा है यार, दिल बैठ गया इसके साथ मेरा, मतलब लगता है। सो लवली, अमेजिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम गाइस, गुड बाय।